रंगों का खूनी खेल का दूसरा पार्ट पुलिस स्टेशन में शीतल और रिया डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था कि वह साइको किलर रुकेगा नहीं जब तक कि वह उन्हें मार न दे। इंस्पेक्टर वर्मा ने उनकी बात सुनी और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन वे जानती थीं कि पुलिस हमेशा उनकी रक्षा नहीं कर सकती। रात गहरी होती जा रही थी और होली की मस्ती अब खौफ में बदल रही थी। शीतल और रिया अपने घर में छिपी हुई थीं, हर आहट पर चौकन्नी। तभी उन्हें खिड़की पर खरोंच की आवाज सुनाई दी। वह साइको किलर वापस आ गया था। शीतल और रिया ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। वह आदमी रंगों से लथपथ उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा रंगों के साथ। शीतल और रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी घर में घुस गया। उसने उन पर हमला किया, रंगों और खून से लथपथ। शीतल ने एक भारी गुलदान उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। वह लड़खड़ा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रिया ने रसोई से एक चाकू उठाया और उस आदमी की तरफ दौड़ी। उसने उसकी बांह पर वार किया और वह दर्द से चीख उठा, लेकिन वह अभी भी खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। शीतल और रिया ने मिलकर उस आदमी से लड़ाई की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। उन्होंने उसे रंगों की बाल्टी से अंधा कर दिया और फिर रिया ने चाकू से उसकी छाती में वार किया। वह आदमी जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। पुलिस सायरन की आवाज के साथ पहुंची। इंस्पेक्टर वर्मा ने उस आदमी के शव को देखा और फिर शीतल और रिया की तरफ देखा। तुमने उसे मार डाला? उसने कहा। हां, शीतल ने कहा। हमें कोई और रास्ता नहीं मिला। इंस्पेक्टर वर्मा ने सिर हिलाया। तुमने अपनी जान बचाई और दूसरों की भी। होली की सुबह शीतल और रिया थकी हुई थी, लेकिन सुरक्षित थी। उन्होंने उस साइको किलर को हरा दिया था और उन्होंने रंगों के खूनी खेल को रोक दिया था। लेकिन वे जानती थीं कि वह रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। एक भयानक सपने की तरह